राधा कृष्ण का अमर प्रेम और विवाह का प्रश्न ब्रजभूमि की गलियों में जब भी बांसुरी गूंजती, सारा ब्रज ठहर जाता। गोपियां दूध दही छोड़कर दौड़ पड़ती और सबसे पहले राधा रानी की आंखें उस मधुर स्वर में खो जाती। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसमें न कोई दिखावा था, न कोई बंधन। यह प्रेम श्वास जैसा सहज और आत्मा जैसा शुद्ध था। सखियों का प्रश्न। एक दिन सखियां राधा के पास आईं और हंसते हंसते बोली, श्याम सुंदर सदा आपके साथ रहते हैं। आप दोनों का प्रेम इतना अद्भुत है, फिर विवाह क्यों नहीं कर लेते? इससे आपका प्रेम और पवित्र हो जाएगा। राधा मुस्कुराकर बोली, सखियों, हमारा प्रेम विवाह से नहीं बन सकता। विवाह तो नियम और अधिकार का बंधन है, परंतु प्रेम तो मुक्त होता है। उसमें केवल समर्पण है। विवाह में मेरा और तेरा होता है, जबकि हमारे प्रेम में केवल तुम ही मैं हूं और मैं ही तुम हूं। कृष्ण का उत्तर कभी किसी अवसर पर जब यह प्रश्न सीधे श्री कृष्ण से किया गया, तब उन्होंने हंसकर कहा, यदि राधा से विवाह कर लूं तो लोग हमारे प्रेम को केवल पति पत्नी का संबंध समझेंगे, परंतु राधा तो मेरी आत्मा है, मेरी शक्ति है। आत्मा और परमात्मा का मिलन विवाह से नहीं होता, वह तो सनातन और शाश्वत है। कृष्ण आगे बोले, विवाह हमें सीमित कर देगा, पर हमारा नाम राधा कृष्ण अनंत काल तक गाया जाएगा। राधा मेरे बिना अधूरी है और मैं राधा के बिना अपूर्ण हूँ। यही हमारा शाश्वत बंधन है। वियोग का क्षण समय ने करवट ली। मथुरा और द्वारका का धर्म राज्य स्थापित करना था। कृष्ण को ब्रज छोड़ना पड़ा। उस दिन बरसाने और वृंदावन की गलियों में राधा का हृदय रो रहा था। आंसुओं में डूबा हुआ वह बोली, श्याम, विवाह से बड़ा प्रेम का बंधन है। तुम्हारे साथ बिताया हर क्षण मेरे लिए विवाह से बढ़कर है। विवाह तो एक दिन का होता है, पर हमारा मिलन अनादि और अनंत है। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, राधे, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां वहां तुम्हारा नाम मेरे आगे लिया जाएगा। लोग पहले राधा कहेंगे, फिर कृष्ण। यही हमारे प्रेम का प्रमाण है, अंतिम सत्य। और ऐसा ही हुआ। आज भी जब कोई भक्त कृष्ण का स्मरण करता है तो उसके होठों पर पहले राधा का नाम आता है। विवाह तो नहीं हुआ, परंतु संसार में राधा कृष्ण की जोड़ी सबसे पावन और शाश्वत मानी जाती है। इसीलिए संतजन कहते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से परे आत्मा और परमात्मा का मिलन है।